नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं रोजगार की तलाश में, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से। आज उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी के द्वारा पटवारी व लेखपाल भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। इस लॉकडाउन की अवधि में ये एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी खबर आपके लिए आई है और ये एक इस समय एक अच्छा दौर है, एक अच्छा अवसर आप सभी के लिए है रोजगार पाने का। जितने भी एस्पिरेंट जो अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक अच्छा अवसर है और आप इस अवसर का लाभ बिल्कुल उठाइए और अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिए। आज के इस वीडियो में हम पटवारी भर्ती परीक्षा पटवारी व लेखपाल भर्ती परीक्षा की जो विज्ञप्ति उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी की गई है, उसी विज्ञप्ति पर हम चर्चा करेंगे। इस विज्ञप्ति के अंतर्गत हम इसके विभिन्न मानकों को देखेंगे और इसमें पदों की संख्या, जिलेवार पदों की संख्या कितनी है, इसके चयन के क्या मानक है, इसके लिए योग्यता क्या है, ये सभी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए आप इस विज्ञप्ति की कॉपी मैंने ली है। जो इस विज्ञप्ति को आप उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट पर भी यानी यूकेएसएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस विज्ञप्ति पर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसमें उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की विज्ञप्ति है। ये रायपुर थाना रोड निकट महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून 248008। ठीक है, तो ये इसका पता है। इसकी वेबसाइट ये www.sscuk.gov.in है। ईमेल एड्रेस इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ़ोन नंबर ये इसका एक विवरण आप देख सकते हैं। इसकी जो विज्ञापन संख्या है ये आप इसमें विज्ञापन संख्या को देख सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन संख्या हो सकता है फॉर्म में फिल करनी हो या और देहरादून दिनांक 17 जून यानी आज की ये विज्ञप्ति है। आप इस डेट को देखिए, ये आज की विज्ञप्ति है। ठीक है, अब चयन हेतु विज्ञापन क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। समूह गौ राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी को राजस्व उप निरीक्षक कहा जाता है। समूह गौ में राजस्व उप निरीक्षक यानी पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा देखो इसके पदों की संख्या कितनी है, 366 है। 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल, मैदानी भागों में इसको लेखपाल कहा जाता है। तो लेखपाल राजस्व उप निरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों। ठीक है, 147 रिक्त पदों। तो पटवारी के 366 पद हैं और लेखपाल के 147 रिक्त पद हैं, अर्थात कुल मिलाकर जो ये पद हैं 513 पद, रिक्त पद 513 रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन है। ठीक है, तो लेखपाल जो पटवारी के हैं 366 पद, लेखपाल के हैं 147 पद और कुल इनका जो टोटल है वो 513 रिक्त पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए जो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है वो 17 जून 2021 यानी आज की तिथि है। ऑनलाइन आवेदन की प्रारंभ तिथि ये 22 जून 2021 है, यानी अभी से 5 दिनों बाद, आज से 5वें दिन, 5 दिनों के बाद आप इसका आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका और आवेदन इसका ऑनलाइन होगा और आवेदन की तिथि 22 जून से ये आवेदन प्रारंभ होंगे, आज से 5 दिन बाद। ठीक है, तो 22 जून 2021 से आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है कब तक कर सकते हैं, वो 5 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रारंभ तिथि वो 22 जून 2021 है। 22 जून 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और ऑनलाइन आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 5 अगस्त 2021 है, यानी 5 अगस्त 2021 तक आप इसके आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा के जो शुल्क है उसको आप नेट बैंकिंग से डेबिट कार्ड के द्वारा जमा कर सकते हैं और इसको जो जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 7 अगस्त 2021 तक है। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने की, ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि 5 अगस्त 2021 है और परीक्षा शुल्क को आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड द्वारा जो जमा कर सकते हैं उसकी जो अंतिम तिथि है वो है 7 अगस्त 2021 तक इसका जो परीक्षा शुल्क आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा भी इस बार रखी गई है। तो शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा का जो अनुमानित समय है वो लगभग नवंबर 2021। ठीक है, तो इसका जो शारीरिक परीक्षा और शारीरिक दक्षता की जो परीक्षा ली जाएगी और जो इसकी लिखित परीक्षा होगी उसका जो अनुमान, अभी देखो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है अनुमानित समय।
अगर कोई व्यवधान नहीं आया, जब लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है, ऐसी ऐसी समस्या ना आई, तो इसका जो अनुमानित समय होगा वो नवंबर 2021 में आपकी ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो आपके पास अभी ये मई का महीना है, तो आपके पास ये सॉरी ये जून का महीना है। ठीक है, तो जून अभी आज 17 जून है, तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि जुलाई अगस्त लगभग आप लोगों के पास 2 महीने, 2 से ढाई महीने का समय आप लोग के पास शेष है। आपको अपनी तैयारी बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी जारी रखनी चाहिए, और जिन लोगों ने तैयारी अभी तक शुरुआत नहीं की, तो उन लोगों के पास भी समय है कि वो अपने तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं, तैयारी की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके विवरण को जानते हैं। समूह गांव में राजस्व विभाग के अधीन विभिन्न जनपदों के अंतर्गत राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी के 366 रिक्त पदों तथा राजस्व उपनिरीक्षक लेखपाल के 147 रिक्त पदों अर्थात कुल 513 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 5 अगस्त 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो 5 अगस्त 2021 तक कर सकते हैं, और शुरुआत कब से होगी? 22 जून से। ठीक है, शुरुआत होगी 22 जून से, 5 अगस्त तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और एक बात है, जो इसमें जो ये पद है वो जिला संवर्ग के हैं तथा जिलावार पदों को बांटकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। ठीक है, जो ये पद जिला संवर्ग के हैं और जिलावार इसके पदों को बांटकर विज्ञापन प्रकाशित किया गया है, किंतु आवेदन करते समय जिला का विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, किंतु आवेदन करते समय आप जिले का विकल्प लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है। जिला चयन का विकल्प लिखित परीक्षा के उपरांत मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट। तो इसमें जो अब जब आप ऑनलाइन आवेदन इसके लिए करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, तो उसमें आपको जिले का जो विकल्प है उसको लेने की आवश्यकता नहीं है। ये विकल्प का जो जिले का चयन का जो विकल्प होगा वो लिखित परीक्षा के आधार पर के उपरांत आपको मेरिट के आधार पर दिया जाएगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के बाद आप कितनी मेरिट लाते हैं तब आपको आपके जिले के चयन का विकल्प दिया जाएगा। इसका मतलब कि ये क्या है कि इसका जो चयन होगा वो बिल्कुल उत्तराखंड लेवल पे होगा। ठीक है, राज्य स्तर पर होगा। इसका चयन होगा वो राज्य स्तर पर होगा। ठीक है, आप इसके लिए तैयार रहिए। इसके चयन राज्य स्तर पर होगा, और यानी पिछली बार की तरह जिलेवार नहीं होगा। उसके बाद जो मेरिट आपकी होगी, मेरिट के आधार पर आपको जिला चयन का अवसर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन पर समस्त जो विज्ञापन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ें, और अपनी एलिजिबिलिटी जितने भी हैं आप उसको निर्धारित करें। अगर आप फिर संतुष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद आप अपनी निर्धारित आयु, शारीरिक मानक, दौड़ आदि के लिए सक्षम हैं, पात्र हैं, और अन्य सभी अर्थाएं अगर जब पूरी करते हैं तब आप अंतिम तिथि तक अगर आप इसको अंतिम तिथि तक आपको जो भी योग्यताएं हैं इसके फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि तक इसको आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर एलिजिबिलिटी होती तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। और उसके बाद आयोग द्वारा जो OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, और जिन अभ्यर्थियों का OTR प्रोफाइल नहीं भरे गए हैं वो आवेदन पत्र भरने से पूर्व OTR भरना आवश्यक है। तो ये जितनी भी ये आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है, ये इसके लिए बेहतर होगा कि आप साइबर कैफ़े में जाएं, और साइबर कैफ़े के माध्यम से आपका ये फॉर्म फिल होगा। ठीक है, आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब कुछ लोग मोबाइल से करते हैं, वो जो लोग इसके लिए सक्षम है वो इस प्रक्रिया के लिए, तो वो लोग अपने मोबाइल से या अपने लैपटॉप वगैरह से फिल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर होगा कि आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप साइबर कैफ़े में जाएँ। ठीक है, साइबर कैफ़े में आप जाएंगे तो आपका फॉर्म आसानी से भरा जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए, अब हम देखिए यहाँ पर ये फॉर्म, ये OTR की बात कही गई है, इसको फॉर्म भरने की बात कही गई है। ठीक है, अब हम इसके पदों पर आते हैं कि इसके जिलेवार पद कितने हैं। ठीक है, तो और आवेदन पत्र को भरने से पूर्व आपको इसके निर्देश भली भांति पढ़ लेने चाहिए। ठीक है, आप देखिए पद नाम है, इसके पदों पर आते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक यानी पटवारी के पद हैं, इसके कुल 366 पद हैं। ठीक है, और रिक्तियों का जो विवरण है, 37 आरक्षण की स्थिति इसमें दी गई है। जो विवरण है आप देखिए यहाँ पर जो पद कोड दिया गया है ये। ठीक है, अब देखो ये जिलेवार अलग अलग संख्या में पद आ गए हैं। ये देखो राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी, ये जिलाधिकारी अल्मोड़ा। अब ये अल्मोड़े में कितने पद हैं? अल्मोड़े में जो टोटल पद है वो 50 पद हैं, और 37 आरक्षण उसका ये दिया गया है। यहाँ देखिए आप अनुसूचित जाति के लिए 6 पद है, जनजाति के लिए 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पद हैं, और जो ECW यानी जो
और जो आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए इसमें 6 पद हैं और सामान्य के लिए इसमें 31 पद है, तो टोटल ये 50 पद हैं। ठीक है, और यहाँ 37 आरक्षण के आधार पर इसमें विभिन्न श्रेणियाँ दी गई हैं। आप इसको आप देख सकते हैं और अपनी श्रेणी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, अगला है आप देखिए यहाँ ये पद कोड इसका यहाँ दिया गया है और राजस्व उपनिरीक्षक ये जिला बागेश्वर। ठीक है, जिलाधिकारी बागेश्वर। तो बागेश्वर में कुल पद है 18, उसमें अनुसूचित जाति के लिए यहाँ 0 है, जनजाति के लिए 1 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पद और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 6 पद और सामान्य के लिए 8 पद, तो कुल यहाँ पर 18 पद है। ठीक है, और 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। अगला है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी चमोली जनपद में। यहाँ यहाँ कुल पद है 26, अनुसूचित जाति के लिए 3, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2 और सामान्य के लिए यहाँ 17 पद है। कुल पद यहाँ 26 है। 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ अब हम आते हैं चंपावत। ये पद कोड ये है, हर जिले का पद कोड अलग अलग है, आप बिल्कुल ध्यान रखिए। ठीक है, तो और अब हम आते हैं राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी यानी जिला ये चंपावत जनपद में आते हैं। यहाँ कुल पद 23, अनुसूचित जाति के लिए 4, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 2, सामान्य के लिए 14, कुल पद यहाँ 23 हैं और 37 आरक्षण की स्थिति ये है। ठीक है, और अब आते हैं देहरादून, जिलाधिकारी देहरादून में कितने पद हैं? कुल पद हैं यहाँ 9, अनुसूचित जाति के लिए 1, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 1 और सामान्य के लिए 5, यहाँ कुल पद 9 है। 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। ठीक है, अगला है अब आते हैं नैनीताल पर। पद कोड ये नैनीताल जनपद में और कुल पद यहाँ 27 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 9, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 6, सामान्य के लिए 11 और कुल पद यहाँ पर 27 हैं। अगला है अब यहाँ पर आते हैं हम पौड़ी गढ़वाल जनपद में देखते हैं। यहाँ पर कुल पद 79 और अनुसूचित जाति के लिए 12, जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 19, सामान्य के लिए 47। ठीक है, तो कुल पद यहाँ पर 79 हैं। अगला है राजस्व उपनिरीक्षक पिथौरागढ़ में कुल पद हैं 38 और अनुसूचित जाति के लिए 9, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 4 और सामान्य के लिए 24 पद हैं और 37 आरक्षण की स्थिति आप यहाँ जिलेवार देखे जा सकते हैं। ठीक है, अगला है राजस्व उपनिरीक्षक पटवारी जिलाधिकारी। ये देखिए यहाँ देखते हैं, ये रुद्रप्रयाग है। ठीक है, रुद्रप्रयाग जनपद में है। तो आप देखो वो कुछ आदि विज्ञप्ति वहाँ छपी है, तो ये रुद्रप्रयाग जनपद का है। नीचे आइए आप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुद्रप्रयाग देखिए, ये रुद्रप्रयाग जनपद का है। ठीक है, और इसमें जो कुल पद यहाँ पर देखिए, कुल पद यहाँ पर 13 पद हैं। ठीक है, यहाँ पर 13 पद हैं और यहाँ आप देखिए, यहाँ देखिए ये इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 5 और सामान्य के लिए 6 पद है। कुल पद यहाँ 13 पद हैं। ठीक है, और इसमें 37 आरक्षण की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ये 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं और अपनी श्रेणी निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए। अब आते हैं हम अगले जिले की ओर बढ़ते हैं। देखिए जिलाधिकारी यह टिहरी जनपद में आते हैं। राजस्व उपनिरीक्षक में कुल पद यहाँ 45 हैं। अनुसूचित जाति के लिए 11 पद है, जनजाति के लिए 0 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है, आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 11 हैं, सामान्य के लिए 22 पद हैं। ठीक है, तो 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। अगला है अब है जिलाधिकारी उत्तरकाशी, यानी उत्तरकाशी में यहाँ कुल पद हैं 38 और अनुसूचित जाति के लिए 3 पद है, जनजाति के लिए 1 पद है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 4 पद हैं, सामान्य के लिए यहाँ 30 पद हैं। तो कुल पद यहाँ पर 38 पद है। ठीक है, और कुल टोटल और यहाँ 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। कुल टोटल पद यहाँ 366 है। ठीक है, तो कुल टोटल पद सारे जिलेवार ये 366 पद पटवारी के हैं। ठीक है, राजस्व उपनिरीक्षक, जो पहाड़ में इसको पटवारी कहा जाता है। अब यहाँ देखिए जो इसका वेतनमान है वो 29,200 से 92,300 इसका
पे स्केल है, लेवल 5 में ये पद है, लेवल 5 का पद है 29,200 से 92,300 लेवल 5 का पद है। आयु सीमा इसके लिए 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। और आयु सीमा में जातिवार आरक्षण भी होता है। पद का स्वरूप है ये अराजपत्रित है, स्थायी है, अंशदायी पेंशन युक्त, ठीक है। पद का स्वरूप अराजपत्रित, स्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त। आयु 21 से 28। और शैक्षिक अर्हता देखते हैं हम, महत्वपूर्ण पॉइंट। तो उसके लिए शैक्षिक अर्हता है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, मतलब कि इसके लिए स्नातक उपाधि आपको होनी चाहिए, ठीक है। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को, ठीक है, आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। जो अगर आप दो अभ्यर्थी एक ही अंक लाते हैं, समान अंक लाते हैं, तो जो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी है उसको चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कम आयु के अभ्यर्थी के पास मौके अधिक होते हैं। अब शारीरिक दक्षता, इसमें शारीरिक दक्षता की भी परीक्षा होगी। पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा, ठीक है। तो इसके लिए दौड़ भी होगी। उसमें 60 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 7 किलोमीटर दौड़ना होगा और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर दौड़ना होगा। शारीरिक मानक इसमें पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ साथ 84 सेमी, इसमें न्यूनतम 5 सेमी का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेमी की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए। तो इस बार इसमें शारीरिक मानक भी इसमें बिल्कुल पक्के निर्धारित किए गए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ लिखित परीक्षा की बात कही गई है। तो लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुरूप पाठ्यक्रम जो होगा, इसमें चयन के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस, जिसे बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न होंगे, इसमें होंगे, ठीक है। तो इसका सिलेबस से एक तो सामान्य हिंदी होगी, सामान्य ज्ञान होगा और सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित इसमें प्रश्न होंगे, ठीक है। तो ये था पटवारी भर्ती से संबंधित जो जानकारी थी। अब जो मैदानी भागों में इसको लेखपाल कहा जाता है। अब हम लेखपाल पद पर आते हैं। तो पद नाम इसका राजस्व उपनिरीक्षक, जिसे हम लेखपाल कहते हैं, उसके बारे में देखते हैं। रिक्तियों का विवरण इसमें 37 आरक्षण के अनुसार दे रखा है। इसमें कुल पद 147 पद है, वहाँ 366 थे, यहाँ कुल पद 147 पद हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं। हाँ, इसमें देखिए पद कोड के अनुसार चंपावत, जो राजस्व उपनिरीक्षक चंपावत में, इसमें कुल पद यहाँ एक ही पद है और अन्य श्रेणियों में शून्य है और केवल सामान्य का पद है वो, ठीक है। बाकी सब में शून्य है, ठीक है। तो केवल सामान्य का पद है और 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। यहाँ चंपावत में एक ही पद है। अगला है देहरादून। अब देहरादून में देखिए, देहरादून में काफ़ी पद हैं। इसमें लेखपाल में अनुसूचित जाति में 3, जनजाति में 0, अन्य पिछड़ा वर्ग में 2, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में 2, सामान्य के 22 पद है। तो कुल यहाँ 29 पद है। 37 आरक्षण की स्थिति ये है, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आप आइए राजस्व उपनिरीक्षक, इसमें हरिद्वार यानी लेखपाल हरिद्वार में आइए। यहाँ अनुसूचित जाति के लिए 5, जनजाति के लिए 2 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 0 और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 4, सामान्य के लिए 24। तो कुल यहाँ 35 पद हैं, ठीक है। कुल यहाँ 35 पद हैं और 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं राजस्व उपनिरीक्षक, ये अगले पेज पे होगा। हाँ, यहाँ देखिए ये नैनीताल जनपद का है। तो नैनीताल जनपद पर यहाँ कुल पद यहाँ 26 पद हैं। देखिए जो नज़र आ रहा है, ये कुल पद यहाँ 26 पद हैं। और इसकी स्थिति देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये 3 पद अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए 0, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं। और और यहाँ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 6 पद हैं, सामान्य के लिए 12 पद है, टोटल 26 पद। तो ये हम लेखपाल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। लेखपाल थोड़ा जो विकसित इलाकों में, विकसित शहर है या फिर जो मैदानी शहर है, वहाँ लेखपाल इनको कहा जाता है। पहाड़ी इलाकों में पटवारी का पद सर्जित होता है। और अब आते हैं हम उधम सिंह नगर। तो यहाँ भी लेखपाल जिलाधिकारी उधम सिंह नगर। तो उधम सिंह नगर में देखिए, यहाँ पर
जो कुल पद है वो 56 पद है, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जाति के लिए 10 पद है, जनजाति के लिए 2 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए 6 हैं, सामान्य के लिए 30 पद हैं, कुल 56 पद हैं यहाँ पर, ठीक है। और आज 37 आरक्षण की स्थिति आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो कुल टोटल पद है वो 147 पद हैं राजस्व उपनिरीक्षक मैदानी क्षेत्र में, जिसे हम लेखपाल कहते हैं। तो लेखपाल के 147 पद हैं और पटवारी के 366 पद। तो इसके लिए आप देखो, लेखपाल के लिए जो वेतनमान है वही है जो पटवारी का है। वेतनमान देखिए 29,200 से 92,300 और लेवल 5 का पद है। आयु सीमा 21 से 35 वर्ष। ये देखो, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो लेखपाल की जो आयु सीमा है वो पटवारी से अधिक है। पटवारी में 21 से 28 वर्ष है, यहाँ पर 21 से 35 वर्ष क्या बोलते की सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। तो जो लोग 28 की सीमा पार कर चुके हैं तो 35 वर्ष तक के अभ्यर्थी लेखपाल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पद का स्वरूप राजपत्रित स्थायी अंशदायी पेंशन युक्त। शैक्षिक अर्हता इसके लिए भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि और सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक, तो मतलब स्नातक उपाधि इसके लिए वही योग्यता रखी गई है। अधिमान लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने पर आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जाएगा, बस वही बात है। और शारीरिक दक्षता परीक्षा यहाँ पर है, पुरुष अभ्यर्थी को 60 मिनट में 9 किलोमीटर देखो आप देखो यहाँ अलग मानक है। वहाँ देखो वो पहाड़ी क्षेत्र में परीक्षा होगी तो वहाँ पटवारी के लिए 60 मिनट में 7 किलोमीटर था। यहाँ 60 मिनट में पुरुष अभ्यर्थी को 9 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी को 35 मिनट में 4.5 किलोमीटर दौड़ना आवश्यक होगा, ठीक है। इसकी परीक्षा जहाँ तक है मैदानी क्षेत्र में होगी। और शारीरिक मानक यहाँ दिए गए हैं। पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर अनिवार्य होगी। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों में 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो सीना फुलाव 84 सेमी, जिसमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट अनुमन्य होगी। महिला अभ्यर्थियों का वजन न्यूनतम 45 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। और लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पदवार पाठ्यक्रम हो, लिखित परीक्षा 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी। तो वही बात, 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जो सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर आधारित प्रश्न उसमें होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जो सीधी भर्ती की जो परीक्षा होगी उसमें प्रशिक्षण हेतु पहले इसमें का प्रशिक्षण होता है। तो मतलब कि जब चयन होने के बाद आपका प्रशिक्षण होगा। प्रशिक्षण के लिए जो प्रक्रिया होगी कि जो अवधारित रिक्तियों के सापेक्ष प्रशिक्षण जो अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता, शारीरिक मानक प्रशिक्षण तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। प्रशिक्षण हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के पर आधारित संस्थान में स्वयं के व्यय पर 1 वर्षीय प्रशिक्षण तत्समय प्रभावी नियमों के अधीन सफलतापूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। तो स्वयं के व्यय पर होता तो, लेकिन ये सब बात की बात है जब आपका चयन हो जाएगा, ठीक है। और जो लिखित परीक्षा पर एक कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। सामान्य जो लिखित प्रतियोगी परीक्षा उसमें कुछ मानक हैं। सामान्य व ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45% तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा, ठीक है। अगर वो इतने अंक नहीं लाते तो वो अनुत्तीर्ण माने जाएंगे, ठीक है, बशर्ते कि मेरिट कम हो, ठीक है। तो सामान्य और ओबीसी के अभ्यर्थियों को 45% अंक लाना आवश्यक है और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों को 35% अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा लिखित परीक्षा में वह अनर्ह या अयोग्य माने जाएंगे। लिखित परीक्षा में परीक्षा पत्र में मूल्यांकन प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक और सही उत्तर का 1 अंक और गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग ऋणात्मक अंक दिया जाएगा, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा बाकी के नियम तो प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात आपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। लिखित परीक्षा OMR शीट में होगी और क्या बोलते हैं इसके कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, ठीक है। प्रत्येक अभ्यर्थी को उत्तर पत्रक की मूल प्रति, द्वितीय प्रति के मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को जमा करने होगी। तो ये सब नियम आपके परीक्षा भवन के अंदर के। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि जो आपकी जब परीक्षा होगी तो उसमें जो आपका जो प्रश्न पत्र होगा वो उसमें जो OMR शीट में उसकी 3 प्रतियां होंगी, उसमें से 2 प्रतियां आपको वहां जमा करनी होगी और तीसरी प्रति आपको साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। ये सब चीज़ें आप जानते हैं। और तो ये सब परीक्षा भवन के अंदर की चीज़ें आप इसको देख सकते हैं। हम आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण इसमें आयु की गणना है
अब आयु पर आते हैं हम, तो जो आयु है, आयु की गणना आपकी 1 जुलाई 2020 के अनुसार की जाएगी, ठीक है। 1 जुलाई 2020 के अनुसार आपकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जुलाई 2020 को जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो 21 वर्ष से कम ना हो और 28 वर्ष से अधिक ना हो, ठीक है। और इसके अनुसार जो अनुसूचित जातियों और जनजातियों एवं अन्य जो आरक्षण श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी वह विनिर्दिष्ट की जाए, मतलब इनको 5 वर्ष की छूट मान्य होती है अन्य श्रेणी में, ठीक है। तो 1 जुलाई 2020 के आधार पर आपके आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। और एक बात और है कि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के जो पद होते हैं उन पर वही अभ्यर्थी आवेदन करने के लिए पात्र होंगे जिन्होंने अपनी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट तथा इनके समक्ष जो स्तर की जो परीक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त की हो, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपने पढ़ाई उत्तराखंड से की है, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक की, वे अभ्यर्थी इसके लिए पात्र होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा एक अनापत्ति प्रमाण पत्र की मैं बात कर रहा हूँ कि जो अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी सेवा में या किसी अर्ध सरकारी सेवा में पहले से अभ्यर्थी जो सेवारत हैं तो उनको अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ठीक है। राष्ट्रीयता आप इसकी भारतीय वगैरह जानते हैं आप, ये इन चीज़ों पर हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण अनापत्ति प्रमाण पत्र से संबंधित पॉइंट है कि जो अभ्यर्थी पहले से किसी सरकारी या अर्ध सरकारी सेवा में हैं उनको अपने विभाग की ओर से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस सेवा के लिए प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए चरित्र वगैरह की जांच, वो तो प्रमाण पत्र बाद में दिया जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ है, वैवाहिक स्थिति एक है कि ऐसे अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, ठीक है। एक से अधिक पत्नी जीवित हो और ऐसी महिला पात्र नहीं होगी जिसके ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जानते हैं, ये आजकल हर परीक्षा के लिए। इसके अलावा शारीरिक स्वस्थता भी यहाँ पर आचरण ऊर्ध्व 37 यहाँ पर शारीरिक स्वस्थता की बात भी कही गई है। इसके अलावा आरक्षण है, इसमें ऊर्ध्व आरक्षण और क्षैतिज आरक्षण दोनों होता है, आप जानते हैं। इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण वार सीट जब हम सीटों पर आए थे हमने देख लिया है। इसके अलावा जो क्षैतिज आरक्षण है, उस क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं और उत्तराखंड के जो प्रावधानों के समय समय पर जो सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा जो शासनादेश होते हैं उनके आधार पर आरक्षण का उपबंध किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की बात करिए, भूतपूर्व सैनिकों के जो आश्रित हैं उनके जो उनके पाल्य हैं उनको किस प्रकार उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में बात कही गई है। इसके अलावा अब आते हैं अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए जो आरक्षण का स्वरूप है, ठीक है, वो इस प्रकार है, ठीक है। और उसके बाद वही चीज़ें आरक्षण की बात करेंगे। अभी वही चीज़ है जो हर पद के लिए उत्तराखंड में जो आयोजित है, उत्तराखंड में जो जितनी भी परीक्षा होती है वो हर पद के लिए लगभग एक ही है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब यहाँ पर ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है कि आपको क्या कि यूकेएसएससी की वेबसाइट पर जाना होगा, OTR अपना बनाना होगा, उसके बाद ईमेल आईडी से लॉग करना होगा, मोबाइल नंबर बताना आवश्यक होगा। ये बहुत सारी बातें दी गई हैं कि और अपनी जो रिसेंट इमेज है, रिसेंट तस्वीर है पासपोर्ट साइज़ की एकदम, जो अपने फ़ोटो उसमें स्कैन करनी होगी, हस्ताक्षर इमेज को स्कैन करना होगा, उसे अपलोड करना होगा, अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा, इस तरह, और आपके हस्ताक्षर स्कैन करना होगा। तो बेहतर होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर आप अपने इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको पूरी सुविधा होगी, ठीक है। तो इसके नियमों कुछ जो लोग इसमें सक्षम हैं वो अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल से भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन साइन स्कैन करना, फ़ोटो स्कैन करना और अंगूठे का निशान स्कैन करना ये ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर अपने फॉर्म को भरें, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, देखिए यहाँ पर ये शुल्क की बात आई है। आप शुल्क किस माध्यम से, शुल्क की बात पहले मैंने की कि आप क्रेडिट डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से अपना शुल्क जमा कर सकते हैं। और शुल्क कितना है, देखिए
अभ्यर्थी को निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है। जो अनारक्षित, सामान्य और उत्तराखंड के जो अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य और ओबीसी हैं, यानी उत्तराखंड के ओबीसी और सामान्य हैं, उनके लिए 300 रुपया आपने जमा करना है। आवेदन आपका ये आवेदन आपका परीक्षा शुल्क। और उसके बाद उत्तराखंड के जो अनुसूचित जाति यानी एससी कैंडिडेट हैं, उनके लिए 150 रुपया जमा करना है। और उत्तराखंड जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के हैं, उनके लिए 150 रुपया जमा करना है आपने। और उत्तराखंड के जो दिव्यांग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, दिव्यांग और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग हैं, तो उनके लिए 150 रुपया मात्रा आपने जमा करना है। नेट बैंकिंग के माध्यम से या डेबिट कार्ड के माध्यम से, नेट बैंकिंग के माध्यम से इसको आपने जमा करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर बात है कि जब आप आवेदन पत्र भरते हैं तो उसके निर्देश को बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ लें ताकि इसमें कोई समस्या आपको ना हो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर भी ये कुछ आरक्षण से संबंधित और फॉर्म फिल करने से संबंधित बातें दी गई हैं। ठीक है, इसको आप यूके एसएससी की वेबसाइट पर जाकर डिटेल में पढ़ सकते हैं। बिल्कुल वही चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और 7 दिनों के अंदर भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित संवर्ग में अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ये तो प्रत्यावेदन है, ये बात की चीज़ें हैं। और परीक्षा भवन में आपका आचरण कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आप सब आप जानते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा कुछ ये चीज़ें यहाँ पर हैं कि ये आप डब्लू जो कुछ श्रेणियाँ लिखी रहती हैं, इनका मतलब क्या क्या है आप देख सकते हैं। ये तो डब्लू ये इसको महिला अभ्यर्थी है, डीएफएफ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है, एक्स है भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग को पीएच से लिखा जाता है, ओए एक हाथ से प्रभावित दायां बायां, ओएल एक पैर से प्रभावित और जो है दिव्यांग होगा, पीबी आंशिक दृष्टिबाधित, पीडी आंशिक बाधित। तो ये सब श्रेणियाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा से संबंधित जानकारी। ठीक है, तो आज इसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। आप इसके विज्ञप्ति को ध्यान से देखें और इस वीडियो को ध्यान से देखा, आपको लाभ होगा। उसी के अनुसार आप अपने फॉर्म को भरने की तैयारी करें। 22 तारीख से इसकी आवेदन इसके 22 तारीख से इसके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो 22 जून से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद 5 अगस्त तक इसका 5 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, 5 अगस्त इसकी अंतिम तिथि है। तो आप अपने इस पहले आप अपनी योग्यता निर्धारित कर लीजिए कि आप ये मानक पूरे करते हैं। इस विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़िए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। उसके बाद आप इस फॉर्म को फिल कीजिए। और फॉर्म फिल करने के बाद फॉर्म फिल करने के लिए आप किसी साइबर कैफे में जाएँ, वहाँ से इस फॉर्म को फिल कीजिए। फॉर्म फिल करने के बाद इसकी तैयारी में जुट जाइए। इसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा भी है। अपने शारीरिक दक्षता परीक्षा को भी दक्षता को भी देखिए, उसके अनुसार आप आवेदन कीजिए और उसके बाद आप तैयारी कीजिए। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अच्छा अवसर है नौकरी पाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। अभी पटवारी भर्ती परीक्षा की मैं सीरीज आगे चलाऊँगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अपना फॉर्म बिल्कुल ध्यान से भरिए, तैयारी अच्छी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।